अब तक हमने स्टडी किया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब हम देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस की लुक कैसी होती है। तो जब भी हम शॉप पर जाते हैं या फिर कोई भी घर के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो भी ऑपरेटर्स होंगे, उनके अंदर हम लगे हुए रेजिस्टेंस को देखेंगे तो उनकी जो शेप होगी वो इस टाइप की होगी। एक छोटा सा रेजिस्टेंस होगा जहाँ पर ये कलर कोड बने होंगे, कलर कोड डिफरेंट कलर्स के। ये मे बी रेड हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, येलो हो सकता है, गोल्ड, सिल्वर, या फिर जो ये फोर्थ बैंड है ये प्रेजेंट ना भी हो। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये वैसे बहुत ज़्यादा चीप होते हैं, मीन्स बहुत ही कम कॉस्ट के होते हैं रेजिस्टेंस। अब हम देखते हैं कि जैसे हमने बोला था कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। रेजिस्टेंस की यूनिट है ओहम्स। मीन्स कोई भी रेजिस्टेंस है वो कितने ओहम का होगा, 2 ओहम का होगा या फिर 200 ओहम का होगा या 2000 ओहम का होगा। ये सिर्फ हम रेजिस्टेंस को देखकर कैसे बता सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है वो इतने ओहम का है। तो हमें उसके लुक को देखकर रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना सीखना है। उसके लिए सबसे पहले हमें इसकी एक ट्रिक याद होनी चाहिए और ट्रिक है B.B. रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। मीन्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक B.B. रॉय नाम का एक पर्सन है, वो ब्रिटेन का है, ग्रेट ब्रिटेन का है। उसकी जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा वेरी गुड है, वेरी गुड वाइफ। और उसने क्या वियर किया हुआ, गोल्ड का सिल्वर का नेकलेस वियर किया। ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है कि एक पर्सन है जिसका नाम है B.B. रॉय और वो ग्रेट ब्रिटेन का है। उसकी वाइफ बहुत ही ज़्यादा गुड है, वेरी गुड वाइफ, वियरिंग, और उसने क्या पहना हुआ, गोल्ड और सिल्वर का नेकलेस। तो यहाँ से हम देखते हैं कि सबसे पहले वाला जो बी है वहाँ से क्या बनता है, ब्लैक। सेकंड वाले बी से क्या बनता है, ब्राउन। आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, वी से वायलेट और जी से ग्रे। और नेक्स्ट वाले इस डब्ल्यू से बनता है वाइट। और यहाँ से फिर आगे टॉलरेंस के रजिस्टर है। अब हम देखते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले हम नंबर देंगे, जैसा कि हमने बताया था कि कोई भी रेजिस्टेंस होगा वहाँ पर कलर कोड लगे होंगे, उसको देखकर हमें बताना है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, 250 ओम होगी। तो ये नंबर कहाँ से आएंगे, तो उसके लिए जो इन्होंने जो ये ट्रिक बनाई है, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो ब्लैक कलर है उसका नंबर होता है 0, ब्राउन का नंबर होता है 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7 और ग्रे का 8। इस तरह से। और बाकी हम नेक्स्ट वाले पोर्शन में देखेंगे। मल्टीप्लायर कितने हैं यहाँ पे, जो ये नंबर है वही इसका मल्टीप्लायर है। मल्टीप्लायर का मीनिंग क्या है कि जैसे हम इसकी वैल्यू को लिख देंगे 2.5 × 10⁻³ तो ये मल्टीप्लायर हो गया। तो यहाँ पे लिखो 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, 10⁻6, 10⁻7 और 10⁻8। इसी तरह जो हमारा लास्ट कलर है उसका नंबर होगा 9 और उसका मल्टीप्लायर कितना होगा, 9 होगा। और गोल्ड का मल्टीप्लायर कितना होता है, 10⁻⁻1 और सिल्वर का 10⁻⁻2। और इनकी गोल्ड और सिल्वर का कोई नंबर नहीं होता है, नंबर सिर्फ कलर्स के होते हैं। जो वाइट कलर्स तक के नंबर है उनके नंबर है, और ये नंबर्स एज इट इज़ याद रखने सीक्वेंस वाइज। और इसी तरह जो इनका नंबर होगा वही उसकी 10⁻⁻ बन जाएगी। अब हम देखते हैं कि ये इसका टॉलरेंस क्या है। अब जो हमारी ये ट्रिक थी यहाँ तक तो कंप्लीट हो गई थी वाइट कलर तक, उसके बाद गोल्ड। तो फिर कलर कौन सा आता है, ये गोल्ड, सिल्वर। और नेकलेस का मीनिंग नो कलर, नो कलर। नो कलर का मीनिंग वहाँ पे कोई कलर नहीं है। ये जो फोर्थ बैंड होता है ये अब्सेंट है, 3 कलर्स के अंदर ही बैंड मिलेंगे। फोर्थ कलर का मीनिंग होता है उसकी टॉलरेंस को मेजर करना। अब इन्होंने टॉलरेंस कितना दिया कि गोल्ड की टॉलरेंस है 5%, सिल्वर की है 10% और नो कलर की है 20%। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये टॉलरेंस का मीनिंग क्या होता है। इन्होंने ये तो बोल दिया है कि जो कलर है वो कौन से होते हैं, ये सारे कलर्स होते हैं और उनका नंबर और मल्टीप्लाई। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले ये जो कलर्स है वो मिलकर किस तरह से रेजिस्टेंस की वैल्यू देंगे, और फिर हम देखेंगे कि जो ये टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट है ये क्या है, क्या डिनोट करता है कि रेजिस्टेंस की टॉलरेंस इतनी होगी। अब देखते हैं कि इन्होंने ये एक रेजिस्टेंस दिया है
जिसके अंदर 3 स्ट्रिप प्रेजेंट है, येलो, रेड और ऑरेंज, और यहाँ पे जो 4th स्ट्रिप है टॉलरेंस वाली वो अब्सेंट है। तो अभी तक हम सिर्फ इन कलर्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो इन्होंने बोला है कि जो फर्स्ट स्ट्रिप का कलर है वो रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे कौन सा है, येलो कलर है, और येलो का सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, येलो का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 4। तो यहाँ पे पहला सिग्निफिकेंट फिगर कितना आएगा 4। अब जो सेकंड स्ट्रिप है, कलर ऑफ सेकंड स्ट्रिप क्या देगी, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर देगी। और इन्होंने कौन सा बोला है, रेड का नंबर कितना होगा 2, तो इन्होंने दे दिया 42। अब हम देखते हैं थर्ड स्ट्रिप रिप्रेजेंट करती है डेसिमल मल्टीप्लायर को। अब यहाँ पे डेसिमल मल्टीप्लायर मीन्स ऑरेंज का डेसिमल मल्टीप्लायर कितना है 3, तो 10⁻³ ओम। तो इस तरह से हम सिर्फ कलर्स को देख के रेजिस्टेंस की वैल्यू बता सकते हैं। फर्स्ट स्ट्रिप पहला सिग्निफिकेंट फिगर देगी, सेकंड स्ट्रिप दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर देगी, और थर्ड स्ट्रिप हमेशा मल्टीप्लायर देगी। और हम सिर्फ रेजिस्टेंस को देखकर ही ये बता देंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है वो 42 × 10⁻³ ओम का है, मीन्स 42,000 ओम का रेजिस्टेंस है। सिर्फ देखकर हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी इस रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कोई भी रजिस्टर अगर हमें दे दिया जाता है तो ये बताओगे देख के इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है, तो हम वहाँ से देखकर बता सकते हैं। तो ये याद रखने कलर्स के थ्रू। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये टॉलरेंस, अगर यहाँ पे 4th स्ट्रिप भी प्रेजेंट होती और वो 4th स्ट्रिप 3 कलर्स की हो सकती है, या तो गोल्ड की बनी होगी या सिल्वर की, या फिर ये अब्सेंट होगी मीन्स नो कलर, तो यहाँ पे कोई कलर ही नहीं होगा। अब यहाँ पे तो 4th स्ट्रिप है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई कलर नहीं है, और कोई कलर नहीं है तो उसकी टॉलरेंस कितनी आएगी 20%। अब ये टॉलरेंस का मीनिंग क्या है, तो यहाँ पे कलर ऑफ 4th स्ट्रिप रिप्रेजेंट करेगी टॉलरेंस को, टॉलरेंस। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये टॉलरेंस होती क्या है, इसका मीनिंग क्या होगा। तो टॉलरेंस का मीनिंग क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि किसी भी रजिस्टर की वैल्यू है वो 100 दे दी है, मान लिया कि किसी भी रजिस्टर की वैल्यू जो स्टेटेड वैल्यू है वो कितनी है 100 ओम। अब हम उस वैल्यू को कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना ज़्यादा या कितना कम। अगर उसके अंदर कोई भी कलर बैंड नहीं है, 4th स्ट्रिप गायब है, तो इसका मतलब उसकी टॉलरेंस कितनी होगी 20% होगी, ±20%। तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू या तो कितनी होगी 100 + 20 मीन्स 120, या फिर 100 - 20 मीन्स 80 ओम। तो जो वो रजिस्टर है, जो शॉप वाले ने रजिस्टर दिया था वो तो ये बोल के दिया था कि ये 100 ओम का है, बट अब वहाँ पे कोई 4th स्ट्रिप तो है ही नहीं, तो इसका मतलब जो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है या तो 120 होगी या 80 होगी, इन दोनों के बीच में लाई करेगी। तो ये होता है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब कि वो अपनी स्टेटेड वैल्यू से कितना कम या ज़्यादा वैल्यू दे सकते हैं। अब यहाँ पे तो कोई स्ट्रिप नहीं है, लेकिन अगर हम बोल दें कि यहाँ पे गोल्ड प्रेजेंट है, गोल्ड का मतलब यहाँ पे कितने % होगा फिर 5%। 5% का मीनिंग यहाँ पे कितना आ गया +5 और -5, तो 105 और 95। तो इसका मतलब अब शॉप वाले ने क्या बोला था कि 100 ओम का रजिस्टर है, लेकिन उसकी वैल्यू है कितनी 105 या फिर 95 है, मीन्स वेरिएशन बिल्कुल स्मॉल है। तो कौन से वाला रजिस्टर है वो ज़्यादा बेटर होगा, वो रजिस्टर जिसके अंदर गोल्ड लगा हुआ है, या फिर वो रजिस्टर जिसके अंदर कोई कलर नहीं है, नो कलर है। अब हमने देखा था कि गोल्ड के अंदर जो वेरिएशन आता वो बिल्कुल माइनर सा आता, जो उसकी एक्चुअल या जो उसकी स्टेटेड वैल्यू है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो गोल्ड का रजिस्टर होता है वो सबसे बेस्ट होता है नो कलर या फिर सिल्वर के कंपैरिजन में। अब हम देखते हैं इसका एक और एग्जाम्पल। अब इन्होंने दिया है नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर इन्होंने क्या बोला है, अब जैसे पहले वाले न्यूमेरिकल में तो हमने क्या दिया था कि जैसे मान लो लैब में हम काम कर रही हैं और जो लैब अटेंडेंट है वो बोल रहा है कि जो भी तुम्हें रजिस्टर चाहिए है या जो तुमने हाथ में रजिस्टर उठाया है उसकी वैल्यू बताओ कि कितने ओम का है। तो हम सिंपली उसको देख के कलर बैंड देखेंगे और उन सब की वैल्यू लिख के बता देंगे। फिर हमें क्या करना है कि हमें एक रजिस्टर ढूंढना है, हमें अपने एक्सपेरिमेंट में इतने ओम का रजिस्टर चाहिए।
तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक बॉक्स होगा जिसके अंदर बहुत सारे रजिस्टर्स रखे होंगे, उनके अंदर से हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा। तो हम कैसे ढूंढेंगे, हमें इतने ओम का रजिस्टर चाहिए, तो सबसे पहले तो हम इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पे पॉइंट में दिया हुआ, पॉइंट का मीनिंग क्या, नीचे 0, तो यहाँ से कैंसिल होके कितना आ गया, तो एक्चुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 24 × 10⁵ ओम प्लस माइनस 5%। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रिप क्या शो करती है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर को शो करती है। फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितना है, 2 है। तो इसका मतलब सबसे पहला कलर कौन सा होगा उस रेजिस्टेंस का, रेड कलर होगा, क्योंकि रेड का नंबर कितना होता है, 2 होता है। तो पहला कलर कौन सा हो गया, रेड। फिर इन्होंने दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर कितना दिया है, 4, और 4 किसका होता है, ऑरेंज का, तो ये हो गया 4 ऑरेंज। अब सॉरी, ऑरेंज का नहीं, येलो का होता है 4, ऑरेंज का होता है 3 और येलो का होता है 4। तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर किसके लिए है, येलो के लिए। तो इसका मतलब जो भी रजिस्टर हम लेंगे उसके अंदर फर्स्ट स्ट्रिप कौन सी होगी, रेड, सेकंड स्ट्रिप होगी येलो, और थर्ड स्ट्रिप उसका मल्टीप्लायर 5 देखेंगे। 5 किसकी वैल्यू होती है, ग्रीन की। तो यहाँ पे थर्ड बैंड होगा ग्रीन का, और फोर्थ बैंड किसका बना होगा, 5% टॉलरेंस। 5% टॉलरेंस किसकी होती है, गोल्ड की, तो फोर्थ बैंड होगा गोल्ड का। तो ये होगा रजिस्टर जिसके अंदर फोर्थ बैंड किसका बना होगा, गोल्ड का। तो हम जितने भी रजिस्टर रखे होंगे बॉक्स के अंदर से, हम वो रजिस्टर उठाएंगे जिसकी फर्स्ट स्ट्रिप रेड हो, फिर सेकंड येलो हो और थर्ड ग्रीन हो, और फोर्थ बैंड किसका बना होगा, गोल्ड का बना होगा। तो इस तरह से हम कलर कोडिंग के थ्रू किसी भी रजिस्टर को उठा के उसकी वैल्यू बता सकते हैं, या फिर हमें जो रिक्वायर्ड रजिस्टर है हम उसको ढूंढ सकते हैं बॉक्स के अंदर। तो ये था कलर कोडिंग का कॉन्सेप्ट।